हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आपके भुप्पी भैया आपको हर एंगल से डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस का टेस्ट दे रहे हैं। आज जो है उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज आपसे बात करूंगा हंसराज कॉलेज की। यार देखो, ये सीरीज मैंने इसलिए चलाई हुई है, अभी कुछ समय बाद जो है आपको आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि भाई अपनी जिंदगी के 3 से 4 साल किस कॉलेज के अंदर जाके इन्वेस्ट करें, ताकि वो जो कोर्स वहां से परस्यू करेंगे वहां से हमें पैकेजेस क्या मिल जाएंगे, उस कॉलेज की वैल्यू कितनी होल्ड होती है। आपको हर एंगल से कॉलेज के बारे में जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप कुछ गलत राह पे ना भटक जाओ, किसी की ऐसी गाइडेंस में ना आ जाओ और ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना ले लो ताकि फिर उसके बाद आप जाके रिग्रेट करो कि यार काश मैं जो है उस टाइम पे किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेता। हंसराज कॉलेज की बात करूं, शाहरुख खान का कॉलेज है भाई। ये शाहरुख खान सर जो है इसी कॉलेज से पास आउट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट कॉलेज जो है वो निकल के आता है। इस कॉलेज की क्या प्लेसमेंट्स हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, इसके अंदर सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे एलिजिबल हो पाओगे, सारी बात ए टू जी मैं आज वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सो बिना समय वेस्ट के सबसे पहले अगर मैं इस कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट की बात करता हूं, 1948 1948 के अंदर जो है ये कॉलेज बना था आप लोगों का। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि कोर्सेज जो है यहाँ पे कब से चलते आ रहे हैं और उन्होंने कितना अपग्रेड किया होगा। इस कॉलेज के पास जो है कितना एक्सपीरियंस होगा, इनके फैकल्टीज ने कितनी मेहनत की होगी कि आज तक जो है ये इंडिया के अंदर, अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करता हूं तो भाई साहब इंडिया के अंदर 12वें नंबर पे ये कॉलेज जो है वो आपका आता है। और अगर आप यहां से बीकॉम ऑनर्स करने का प्लान कर रहे हो तो आपके भुप्पी भैया की रैंक के अकॉर्डिंग ये सिर्फ सेकंड रैंक के ऊपर आपका कॉलेज आता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर आपका एसआरसीसी भी है और सुखदेव कॉलेज भी है। सुखदेव कॉलेज से आप बीएमएस करते हो तो मेरे भाई नो डाउट, अगर आप यहाँ से कॉमर्स के बच्चों मैनेजमेंट के अंदर अपना बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना चाह रहे हो, बहुत नेक्स्ट लेवल कॉलेज आपके लिए हंसराज कॉलेज साबित हो सकता है। तो यस, अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स की बात करता हूं, आप खुद देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट भाई लास्ट ईयर 36.5 लाख रुपीस पर एनम। मतलब एक बात आप ये समझो, ग्रेजुएशन करने के बाद 36 लाख रुपए का पैकेज बहुत बड़ा है भाई, बहुत अच्छा अमाउंट है। तो आप ये खुद समझ सकते हो कि आपकी जो रेस है ना, कि वो जो आप इतनी दिन रात मेहनत करो इन कॉलेजेस के लिए, वो बहुत सही मेहनत कर रहे हो आप लोग। क्योंकि जिस दिन आप इस कॉलेज के अंदर जाओगे ना, आपको ये बात फील होगी कि ये मेहनत तो कम है मेरे भाई, ये कॉलेज और मेहनत डिजर्व करता है। क्योंकि आप जब इस कॉलेज के अंदर आते हो तो जो जिस रेस के अंदर आप खड़े होते हो ना, बाकी बच्चों से आप 100 कदम आगे से खड़े होते हो। आपकी मेहनत सिर्फ इतनी है कि भाई कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ, उसके बाद कॉलेज जो है अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत देगा। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें थाली के अंदर सज के मिल जाएंगी कॉलेज में। मेहनत आपको वहां भी करनी पड़ेगी, बट बाकियों से बहुत आगे से आपकी रेस बहुत आगे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एवरेज पैकेज देख लो भाई, 7.9 लाख रुपीज पर एनम का एवरेज पैकेज है भाई। मीडियन पैकेज देख लो 6.5। और अगर मैं ग्रॉस पैकेज वैल्यू की बात करूँ ना, लास्ट ईयर 40 करोड़ का, मतलब सारे बच्चों के पैकेजेस मिला के बात करूँ ना, 40 करोड़ से ज्यादा के ऑफर जो है वो यहाँ पे मिले हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे जो कंपनीज आ रही है जो कि 36 लाख रुपए का पैकेज दे रही है, तो वो चाहती होगी ना कि उसको क्रीम कैंडिडेट मिले। तो यहाँ का जो क्राउड है, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है मेरे भाई। आपके पास क्राउड के अंदर बहुत क्रीम बच्चे आएंगे। और जब आप शार्प माइंड के साथ बैठोगे ना, तो आपको, आपने वो कहावत सुनी होगी कि फल को देख के फल रंग बदलता है, तो वही वाली बात है। आप जब देखोगे कि आपके इर्द गिर्द जो है वो नेक्स्ट लेवल डाइवर्सिटी है, हर स्टेट का बच्चा जो है आपके कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, प्लस वहां पे हर बच्चा जो है वो बहुत छटके आया हुआ है, बहुत क्रीम बच्चा आया हुआ है। कोई बच्चा यूपीएससी के अंदर टॉप करने का प्लान कर रहा है, किसी बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप बहुत नेक्स्ट लेवल करनी है, कोई डांस बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब हर तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आपको जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो आपका खुद का पर्सनल निखार जो है, आपको पर्सनल एक्सपोजर जो है वो कितना नेक्स्ट लेवल मिलने वाला, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं कंपनीज की बात करूं भाई, पेटीएम यहाँ पे है, आपका बीसीजी यहाँ पे है, बेन एंड कंपनी, मैकेंजी यहाँ पर है, ईवा यहाँ पर है। और क्या चाहिए भाई आप लोगों को, मतलब इंडिया की टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो है ना, वो इस कॉलेज के अंदर आती है। मतलब इन कंपनीज के अंदर जब आप जाते हो ना, तो आपकी लाइफ जो है ना, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है कि भाई ईवाई के अंदर है, भाई केपीएमजी के अंदर है, भाई बेन एंड कंपनी के अंदर है। ठीक है, वो वाली बात आ जाती है, तो नेक्स्ट लेवल है भाई। सही है। देन उसके बाद अब यहाँ पे देखो, पहुंचने के लिए करना क्या होगा, आपको CUET 2024 के अंदर अपीयर करना ही करना है। अगर आपके माइंड के अंदर कहीं से भी ऐसा है कि आप बिना CUET दिए हंसराज में पहुंच जाओगे, इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सही है।
अब उसके बाद कैसे पहुंच सकते हो यार, देखो आपकी सटीक टू द पॉइंट तैयारी जो है कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी जो दर जो है चीजें मिल जाए आपकी, आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए, जनरल टेस्ट प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए, आपका कॉमर्स के सारे डोमेन जो है प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए, तो आगाज 3.0 बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। हम बहुत जल्दी इसकी एनरोलमेंट जो है वो बंद कर देंगे, 3999 रुपीज के अंदर हम ये बैच आप लोगों को जो है वो सौंप रहे हैं भाई। मतलब कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, प्लस आपको बुक्स ई बुक फॉर्मेट के अंदर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एंगल से आपको जो आपकी एंट्रेंस प्रिपरेशन में चीजें चाहिए होती है सारी चीजें सजा के स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर प्रॉपर पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करा देंगे। अगर मैं आप लोगों से सिलेबस की बात करता हूँ कि कॉमर्स के वाले अगर आप बच्चे हो तो आपका सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो सिलेबस ये देख लो मेरे भाई, प्रॉपर ये टाइम टेबल जो है ना आप लोगों को सजा कर देते हैं हम। ये देख लो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट अगर आपको देना, लॉजिकल रीजनिंग वर्बल एबिलिटी, देन उसके बाद कॉमर्स डोमेन का कि भाई दिसंबर में आपको जो है कौन कौन से टॉपिक्स करने, सारा सिलेबस बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आप लोगों को सजा के हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लग जाते हैं मेरे भाई, और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो यस, ये पूरा सिलेबस आपका हम पूरा कंप्लीट कराते हैं आप लोगों को। और कायदे से लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 300 से ज्यादा बच्चा हमने पहुंचाया। एसआरसीसी की बात करूं 30 बच्चा वहां पे, हंसराज की बात करूं 20 से 22 बच्चा जो हंसराज कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर हमने पहुंचाया हुआ है। तो नेक्स्ट लेवल जो है रिजल्ट हम आप लोगों को निकाल के देते हैं CUET 2022 के अंदर। 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो एडी कैप्टन का ही स्टूडेंट रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ से आप लोगों से एल्यूमनाइज की बात करता हूँ तो नो डाउट भाई नेक्स्ट लेवल एल्यूमनाइज यहाँ पर है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। अगर आप डिफेंस की बात करो तो गुंजन सक्सेना मूवी बनी हुई है प्रॉपर नेटफ्लिक्स पे, आपने देखा होगा, वो भी एल्यूमनाई यहीं की रही हुई है हमारे। अगर मैं सिनेमा की बात करूं तो आप देख सकते हो मेरे भाई, आरती बजाज हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, देन उसके बाद हमारे पलल सेन हो गए, देन SRK यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, देन शिने आहूजा यहाँ के। तो सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो भी यहीं से पास आउट हो रखे हैं। आप एजुकेशनिस्ट के आप देख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में से आप देख सकते हो कौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमारे रहे टॉप, मतलब IAS दीपक रावत यहाँ के रहे हैं भाई। ये सारे IAS जो है आप देख सकते हैं, प्रॉपर प्रॉपर पूरी लिस्ट जो है वो दी हुई है। इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को आप देख सकते हो कौन कौन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से रहे हैं। तो वही वाली बात है ना, यहाँ पे क्रीम बच्चा जब पहुंचता है, आप उनके एनवायरनमेंट के अंदर होते हो, फैकल्टीज आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपके पास चीजें बहुत सारी एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं, तब जाके आप निखरते हो मेरे भाई, ठीक है, बात है समझ में। तो यस, अमेजिंग एल्यूमनाइज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करता हूँ, सोसाइटीज़ से मेरा क्या मतलब है, कॉलेज के अंदर अगर आप जाते हो तो आप कोई डांस क्लब, डांस सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, आपका म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, आपका जो है स्किट करने का बहुत इंटरेस्ट है, आपका ड्रामा करने का बहुत इंटरेस्ट है, थिएटर करने का बहुत इंटरेस्ट है, आपको हर सोसाइटी यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो 180 आपको कंसल्टिंग जो है वो मिल जाएगी, इनएक्टस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, हंसराज की स्पोर्ट्स सोसाइटी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। देन ये सारी सोसाइटीज जो आप देख सकते हो, आपको मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आपको NSS के अंदर जाना है, आपको इंटर्नशिप सेल देखनी है, देन उसके बाद आपको जो है क्विज के अंदर इंटरेस्ट है, आपको फाइन आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, देन उसके बाद आपको पोएम के अंदर जो है इंटरेस्ट है, देन उसके बाद आपका राइटिंग स्टाइल के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको पिक्सल्स ज्वाइन करनी है, अगर आपको जो है फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक है, ठीक है। तो ये सारी सारी सोसाइटीज़ आप देख सकते हो मेरे भाई, सारी सोसाइटी बहुत कायदे से, हिंदी की आपको पोएम के अंदर इंटरेस्ट है, टेडेक्स जो है सिनर्जी आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पीक मेके जो है आप एंजॉय यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, स्वरांजलि जो कि म्यूजिक सोसाइटी है हंसराज कॉलेज की, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, फाइनेंस के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल कंपटीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट की बात करते हो ना, हर प्लेसमेंट सेल जो है अपना एक जो है वो कंपटीशन कंडक्ट कराती है। आप इनके इंटर कॉलेजेस के अंदर जब जाते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, नेक्स्ट लेवल कंपटीशन आप लोगों को वहां पे देखने को मिलता है। मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर था, जब मैंने वहां पे जाके अपनी ध्वनि म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन की, भाई मैं इतना ज्यादा निखरा हूं ना वहां पे जाके कि मुझे सरगम्स वगैरह ऑन टिप्स जो है वो आने लग गए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पमदा पमदा पम गम पदा पम गम गपम पमदा पम गम पदा पम गम गदा पम। जब मैं क्लास 12th के अंदर था ना, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये सब निखार जो है ना वो तब आते जब आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर हो,
आपको कुछ नहीं पता, आपको आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आप जब कॉलेज के अंदर पहुंचोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज एक्सप्लोर करोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये चीजें भी मेरे अंदर छुपी हुई है मेरे भाई। इसलिए मैं हमेशा से आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट कॉलेज में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करता हूँ तो देखो, बीए आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, हिंदी ऑनर्स कर सकते हो, संस्कृत ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, और भी कोर्सेज है। इनके प्रॉपर जो मैंने कॉम्बिनेशन है कि हर कोर्स का क्या सीयूईटी के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है, वो मैंने प्रॉपर कायदे से लगा रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूँ, तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर यहाँ पे इन्होंने हमें जो है दो कॉम्बिनेशन दिए हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये रहा और दूसरा कॉम्बिनेशन ये रहा। पहले कॉम्बिनेशन के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट वन, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज लिस्ट वन में से करनी है। अब लिस्ट वन मेरी कौन सी है भाई, लिस्ट वन मेरी है ये रही, ठीक है, ये मेरी लिस्ट वन है। इसमें से मैंने कोई एक इंग्लिश, मान लो मैंने इंग्लिश जो है वो ऑप्ट कर लिया कि सर मैं यहाँ से इंग्लिश दे दूंगा, ठीक है, मैं कॉम्बिनेशन वन की बात कर रहा हूँ अभी, ये कॉम्बिनेशन वन है मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन वन के अकॉर्डिंग अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स जो है हंसराज से करना है, तो मेरे पास मैथ्स होनी चाहिए, मान लो मेरे पास मैथ्स है। उसके बाद एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन लिस्ट फ्रॉम लिस्ट B1, दो सब्जेक्ट जिसमें से एक सब्जेक्ट B1 में से होना चाहिए। अब देखो ये लिस्ट B1 है और ये B2 है। अब मुझे क्या है, टोटल दो सब्जेक्ट की और जरूरत है। मान लो कि मेरे पास फाइन आर्ट्स थी, ठीक है, तो मैंने एक फाइन आर्ट्स भी ले लिया, ठीक है, मान लेते फॉर एग्जाम्पल, मान रहा हूं मैं कि मेरे पास फाइन आर्ट्स थी, मैंने फाइन आर्ट्स ले लिया। अब एक सब्जेक्ट और लेना है मुझे जिसमें से वो जो है वो B1 में से होना ही चाहिए। अब B1 में से जो है मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये ले सकता हूँ। देखो मैथ्स में ऑप्ट कर चुका हूँ। अब मान लो अगर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिस्ट्री ऑप्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या ऑप्ट कर लिया, मैंने हिस्ट्री ऑप्ट कर ली। एक चीज आपको जो है वो मेक श्योर करनी पड़ेगी, जो भी सब्जेक्ट आप सीयूटी के अंदर दोगे वो आपका क्लास 12th के अंदर, हिंदी के अंदर रिपीट कर देता हूँ, क्लास 12वीं के अंदर वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने मैथ्स यहाँ पे लिया है तो आपके पास मैथ्स क्लास 12th के अंदर होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री का पेपर आपने क्लास 12th के अंदर दिया होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स का पेपर दिया होना चाहिए, फाइन आर्ट्स का पेपर दिया होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन टू के अकॉर्डिंग, तो आपने कॉम्बिनेशन टू की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से आपने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, ठीक है। आपके पास या तो अकाउंटेंसी होनी होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंटेंसी नहीं है तो आप बुक कीपिंग जो है आपके पास, मतलब बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए, और एनी टू सब्जेक्ट्स जिसमें से एक जो है लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन जो है आपको बनाने पड़ेंगे। और जितने भी कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, हर कोर्स के आगे उसकी कॉम्बिनेशन मैंने प्रॉपर लिस्ट बना के डाली हुई है। आपको जो भी कोर्स परस्यू करना है, प्लीज अपने माइंड के अंदर क्लैरिटी ले आइए कि आपको सीयूईटी के अंदर कौन सा सब्जेक्ट देना है, कौन सा नहीं देना। मैं अगर आपको पर्सनली चीज रिकमेंड करूंगा ना, आपके 5 से 6 सब्जेक्ट क्लास 12th के अंदर होते हैं, पांचों में, और अगर 5 है तो 5 के 5 देना सीयूटी के अंदर, 6 तो 6 के 6 देना सीयूटी के अंदर। आपके ऑप्शंस बहुत खुल जाएंगे। और सीयूटी पता है क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली जिस सब्जेक्ट के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर करोगे ना, वो वही उठा के आपका मैक्सिमम स्कोर बना के दे देगा। इसलिए आप सारे सब्जेक्ट जो है वो देकर आना, ठीक है, आप यहाँ पे आगे देख ही सकते हो। और यहाँ पे अगर आप बीएससी देखो, एंथ्रोपोलॉजी आप कर सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, जियोलॉजी कर सकते हो, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है सर। देन उसके बाद बीएससी लाइफ साइंसेस आप कर सकते हो। तो यस, ये प्रॉपर हर एंगल से जो है मैंने आप लोगों को हंसराज कॉलेज के बारे में जो है बता दिया, प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी, लाइफस्टाइल बता दिया, बच्चा कैसा आता है, एलएमएनआई कैसे आते हैं, हर चीज़ जो है मैंने आप लोगों को बता दी है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। AREEBHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। कोई भी पर्सनल डाउट होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड के, सर डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा, सर कोर्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सर तैयारी कैसे करो, जो भी डाउट है पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक वीडियोस जो है वो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आपको हर एंगल से गाइड करता रहूंगा, आपको भटकने नहीं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट चाहिए हो। ऐसी ही वीडियोस में बनाता रहता हूँ। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।